बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 एक्सपोनेंट -5 टेस्ला। यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से जिसके अंदर से 10 एम्पीयर का करंट गुजर है, वहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि 5 एक्सपोनेंट -5 टेस्ला के इक्वल होगी। ये आपने बताना है, यानी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है वायर से। सो डेटा हमारे पास ड्रॉ होगा। देखिए डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। वायर से जो करंट पास आउट हो रहा है दैट इज 10 एम्पीयर। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इक्वलेंट दैट इज 5 -5 टेस्ला। और आपके पास जो न्यू नॉट जो है ये हमारे पास होता है कांस्टेंट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। तो देखिए सिंपली हमारे पास ये जो है वो मतलब वायर के अराउंड आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर एम्पेयर्स लॉ को जो है वो अप्लाई करेंगे दैट इज न्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो करंट भी है, आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। बाकी ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है, न्यू नॉट और 2 पाई कांस्टेंट है। सो आर को मैं क्या करूंगा, यहां से सेपरेट कर लूंगा दैट इज आर इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई बी। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए न्यू नॉट हमारे पास है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 टाइम्स हमारे पास आई जो है वो 10 है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3.142 टाइम्स बी हमारे पास है 5 एक्सपोनेंट -5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -5। जब आप इसको कैलकुलेटर के वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04 मीटर, यानी कि 10 एम्पेयर की वायर से 0.04 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो है वो 5 एक्सपोनेंट -5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास है सेकंड न्यूमेरिकल 13.2 अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 1000 टर्न्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला एट द सेंटर। यानी कि आपके पास एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1000 टर्न्स हैं, उसको आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया कितनी लेंथ पर, 0.5 मीटर की लेंथ के ऊपर। और इसकी मतलब हमारे पास जो सोलेनॉइड के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 2.5 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला। फाइंड द करंट इन द सोलेनॉइड। तो आपने ये बताना है कि आपके जो सोलेनॉइड के जो कॉइल्स हैं वहां से कितना करंट आपके पास प्रोड्यूस हुआ, मतलब कितना करंट पास आउट हुआ जिसकी वजह से आपके पास 2.5 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो यानी आपने करंट जो है वो बताना है। सो हम लोग यहाँ पर जो है वो डेटा ड्रॉ करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन किए गए हैं, हमें लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड गिवन की गई है, हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई है, हमें हमारे पास जो है न्यू नॉट जो है बेसिकली कांस्टेंट है, और हमारे पास जो है वो बेसिकली करंट हमें कैलकुलेट करने के कितने करंट ने 2.5 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाया है। तो देखिए हमने अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर्स लॉ सॉलिड के लिए फॉर्मूला जो है वो बनाया था दैट इज बी इक्वल टू न्यू नॉट एन टाइम्स आई। लेकिन यहाँ पर n हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल N डिवाइड बाय L है। सो दैट्स वाई इस n की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल N डिवाइड बाय L। ये n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है और L हमारे पास क्या है, पर यूनिट लेंथ है, राइट। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से करंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस L को ले जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, न्यू नॉट n को डिवाइड करवा दूंगा। तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज बी L डिवाइड बाय न्यू नॉट टाइम्स n। यहाँ पर आप जो वैल्यूज पुट करेंगे 2.5 एक्सपोनेंट -3 टाइम्स लेंथ हमारे पास है 0.5 की डिवाइड बाय न्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज 4 एक्सपोनेंट -7 और फिर हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 1000। सो करंट आपके पास आ जाएगा 0.99 एम्पेयर का, राइट, और 1 एम्पेयर भी आप इसको कह सकते हैं, ये 0.99 एम्पेयर होगा, राइट। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ प्रोटॉन इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। यानी कि आपके पास प्रोटॉन जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0.1 टेस्ला की। एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ 2 एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। जब वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो हमें वो जो है वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को दैट इज 2 एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। सो हमें क्या करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, वो किस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूव कर रहा था। सो देखिए हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली सबसे पहले जो एंगल गिवन किया गया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई है, हमें जो है वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स गिवन की गई दैट इज 2 एक्सपोनेंट 12 न्यूटन। और हमें जो स्पीड कैलकुलेट करनी थी कि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब हमारे पास चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। सो देखिए यहाँ से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी के लिए आप जो है वो फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें दैट इज एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, सॉरी एफ डिवाइड बाय क्यू बी साइन थीटा।
सो फोर्स हमारे पास है 2 एक्सपोनेंट 12 की, देन हमारे पास जो है वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का हमारे पास जो है वो चार्ज। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्योंकि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज हमारे पास कांस्टेंट होता है, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये याद रखिएगा। ये जो हमारे पास क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 टाइम्स यहाँ पर बी हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज 0.1 और साइन एंगल हमें गिवन किया 90 डिग्री का। सो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 1.25 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इसका तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13.4 है। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर भी आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज जो है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने जिसको जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड किया, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल है, ऑफ 2.5 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 2.5 टेस्ला है। फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, आपने जो वो प्रोटॉन की फोर्स कैलकुलेट करनी है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन क्योंकि हमारे पास सर्कुलर पाथ में घूमेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास वो कह रहा है कि इसका कितना रेडियस होगा, ये भी आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर देते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज गिवन किया गया जिससे आपने प्रोटॉन को एंटर करवाया है, पोटेंशियल जो गिवन किया गया है दैट इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 8 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का आपको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 2.5 टेस्ला की। फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है पहले और फिर आपने रेडियस कैलकुलेट करना है। देखिए चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन हमारे पास कांस्टेंट होता है, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, एंड मास ऑफ प्रोटॉन, अच्छा ये मास ऑफ हमने जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया है, बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी होता है। ये हमने यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 होता है, ये दोबारा से मैं मेंशन कर रहा हूँ। सो देखिए हमने बेसिकली क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो देखिए हमें यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी जो है वो चाहिए होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। सो सबसे पहले हमारे पास देखिए बेसिकली वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। सो वेलोसिटी हमारे पास आएगी बाय यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। चार्ज टू मास रेशियो में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था वेलोसिटी के लिए, दैट इज 2 ev डिवाइड बाय m, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ अ पार्टिकल दैट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, v हमारे पास क्या पोटेंशियल है, m हमारे पास क्या मास ऑफ द पार्टिकल है, चाहे प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स हमारे पास जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही होता है। सो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 टाइम्स वोल्टेज हमें गिवन किया गया है 8 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और यहाँ पर मास हमारे पास देखिए मैंने आपको बताया था कि मास ये वाला नहीं होगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करी। सो ये हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 होगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी स्पीड दैट इज 3.91 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमारे पास स्पीड आ जाएगी तो हम लोग जो है वो फोर्स निकाल सकते हैं, दैट इज बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ क्यू ईवी साइन ऑफ थीटा, राइट। सो देखिए हमारे पास चार्ज हमें गिवन किया गया है दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन है। v हम लोग निकाल चुके हैं 3.91 एक्सपोनेंट 7, b हमें गिवन किया गया 2.5 टेस्ला की, और साइन 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन किया गया परपेंडिकुलरली आपने जो है वो एंटर करवाया है। सो फोर्स आपके पास आ जाएगी 1.56 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन। और फिर आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन निकालना है, जो कि हमारे पास जो है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर आएगा। तो रेडियस निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला बनाया था दैट इज r इक्वल्स टू mv डिवाइड बाय qv, दैट इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल दैट इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर मास भी हमारे पास है, वेलोसिटी भी है, चार्ज भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो हम लोग यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए मास हमारे पास है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, वेलोसिटी हमने निकाली है 3.91 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चार्ज हमारे पास है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 2.5 की। तो जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.163 मीटर्स और 1.6 मीटर की हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट आंसर आएगा। देन उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 13.5, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला एंड मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकालना है अगर आप वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करें, दैट इज 10 मिली टेस्ला, और उसका जो हमारे पास सर्कल का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर का हो। तो देखिए आपने साइक्लोट्रॉन के लिए टाइम पीरियड बनाया था दैट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाय qv, राइट। सो टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई 10 मिली टेस्ला की, 10 मिली टेस्ला का मतलब मिली होता है एक्सपोनेंट माइनस 3 के इक्विवेलेंट।
रेडियस हमें गिवन किया गया 6 सेंटीमीटर का, तो हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर जो है वो बेसिकली 0.06 मीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा बाय डिवाइडिंग 100। चार्ज हमें बस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कांस्टेंट होता है तो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो देखिए हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाया था, दैट इज 2πm डिवाइड बाय क्यूबी, दैट इज द टाइम पीरियड फॉर द साइक्लोट्रॉन दैट इज मूविंग इन एन एक्सएलआर मैग्नेटिक फील्ड। सो देखें 2 टाइम्स पाई टाइम्स m, ये तमाम देखें पाई हमारे पास कांस्टेंट है 3.142, m हमारे पास है 9.1 × 10⁻31, Q हमारे पास जो है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम का है, और B हमारे पास जो है 10 × 10⁻3 टेस्ला की गिवन की गई है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा दैट इज 3.6 × 10⁻19 कूलम, और इसको हम जो है वो नैनो सेकंड 3.6 नैनो सेकंड कह सकते हैं, बिकॉज एक्सपोनेंट -9 हमारे पास नैनो के इक्वल होता है। देन हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 13.6, अ रेक्टेंगुलर कॉइल विद 250 टर्न्स इन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें 250 टर्न्स हैं, लेंथ 60 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, यानी कि एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला, यानी कि जब आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जो कि 0.25 टेस्ला की है, इट्स मैक्सिमम टॉर्क इज 0.20 न्यूटन, तो इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 0.20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। व्हाट इज द करंट इन द कॉइल, तो वो पूछ रहे हैं कि कितना कॉइल करंट के अंदर से आप गुजारेंगे, ये आपने बताना है। तो देखिए आपको जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन किए गए 250 टर्न्स, हमारे पास एरिया गिवन किया गया 6 × 4 यानी कि लेंथ इंटू वेट, तो इसको आप जो है वो डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन किया गया दैट इज 0.25 टेस्ला। आपको टॉर्क गिवन किया गया कि मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास कितना 0.20 न्यूटन मीटर, और आपने करंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूला हमने बनाया था बीना, BINA। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्योंकि हमें करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क डिवाइडेड बाय BNA कर देंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमारे पास जो है वो गिवन है, तो करंट हमारे पास आ जाएगा 1.33 एम्पेयर का। मेरे ख्याल से बुक में ये आंसर जो 1.5 है, लेकिन ये आंसर आपके पास 1.33 एम्पेयर आएगा। देन उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 13.7, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड ओवर अ सर्टेन रीजन। क्रॉस का मतलब है कि आपने जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड जो है वो अप्लाई की हुई है एक रीजन में। द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.105 टेस्ला एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 5 वोल्ट पर मीटर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.105 की है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 2 × 5 वोल्ट पर मीटर की है। एंड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस जीरो नेट फोर्स ऑन फ्रॉम दीज फील्ड एंड सो कंटिन्यूस मूविंग द स्ट्रेट लाइन। देखिए ये वेलोसिटी सेलेक्टर का हमारे पास जो है वो टॉपिक का न्यूमेरिकल है, यानी कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो गया, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में डेविएट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उतनी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो डेविएट नहीं किया, स्ट्रेट थ्रू पास आउट कर गया इलेक्ट्रॉन आपका। वो पूछा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन स्पीड, तो आपने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो ये वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन की गया 0.105 टेस्ला, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन की गया दैट इज 2 × 5 वोल्ट पर मीटर, तो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बनाया था E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी 1.9 × 6 मीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 13.8, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ गैल्वानोमीटर इज 10 मिली एम्पेयर, यानी कि आपके पास जो गैल्वानोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 10 मिली एम्पेयर पर दिखा रहा है, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ओहम, और आपके पास गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओहम है। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर, आपने इसको 100 एम्पेयर के एम मीटर में कन्वर्ट कराना है, तो ये किस तरह से कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड सी बात है, हम लोग काफी दफा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग शंट रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर के साथ, तो हमारे पास जो है वो एम मीटर बन जाता है, यानी कि हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जिससे हमारे पास जो 100 एम्पेयर के करंट को मेजर किया जा सके। तो देखिए यहाँ डेटा में सबसे पहले हमें जो है वो गिवन किया गया है करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, यानी कि मैक्सिमम करंट कितना है 10 मिली एम्पेयर का, यानी कि 10 × 3 एम्पेयर का। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर को गिवन की गई दैट इज 100 ओहम, तो आपने शंट रेजिस्टेंस बताने की कितनी शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करवाया जाए 100 एम्पेयर के करंट को मेजर करने के लिए। सो सिंपल फॉर्मूला आपने बनाया था शंट रेजिस्टेंस का, दैट इज RS = IG RG डिवाइड बाय I-IG। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, रेजिस्टेंस थ्रू गैल्वानोमीटर, करंट एंड करंट थ्रू गैल्वानोमीटर को डिवाइड करवा के आपके पास शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.01 ओहम की। देन इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 13.9,
हाउ अ 5 मिली एम्पेयर 100 ओहम गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट मीटर। यानी कि आपको यहां पर ये कहा जा रहा है कि आपके पास 5 मिली एम्पेयर का जो है वो करंट है जो कि गैल्वानोमीटर से का है। 100 ओम उसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की, वो कह रहा है कि गैल्वानोमीटर को आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे 20 वोल्ट का वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो देखिए हमने ये बात पढ़ी हुई है कि गैल्वानोमीटर को अगर आपने जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कराना है तो हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। देखिए करंट थ्रू गैल्वानोमीटर आपको गिवन किया गया 5 मिली एम्पेयर, दैट इज 5x-3 एम्पेयर। देन आपको रेजिस्टेंस थ्रू गैल्वानोमीटर गिवन किया गया 100 ओम की। वो पूछ रहे हैं कि कितनी हाई रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट कराया सीरीज में अगर आप 20 वोल्ट्स का वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। तो देखिए हाई रेजिस्टेंस के लिए भी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज आर एच इक्वल्स टू वी माइनस आई जी माइनस आर जी। तो देखिए वी आपके पास कितना है 20, आई जी आपके पास है 5x-3 और आर जी आपको गिवन किया 100 का, तो आपके पास आर एच आ जाएगा 3900। आई थिंक बुक के अंदर इसका भी आंसर शायद गलत है, इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये 3900 ओहम का आपके पास है वो आंसर आएगा। देन हमारे पास है लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज 2 पैरेलल वायर्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरी करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पेयर। यानी कि दो वायर्स हैं जो कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हैं और दोनों में जो करंट गुजरा कितना है 8 एम्पेयर का। ठीक है, अब दोनों करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम, तो इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो देखिए इस तरह की हमने एक एग्जांपल भी की थी जिसमें आपके पास करंट जो है सेम डायरेक्शन में था। तो देखिए यहां अगर आप देखें, अब ये लेट करेंगे करंट आपके पास एक वायर में करंट इस तरह से जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक में आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की डाउनवर्ड है, यानी कि दोनों ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्या करेंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करेंगे। अगर हमारे पास जो करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, जिससे हमारे पास जो है वो एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव रखना पड़ेगा। बिकॉज नेट फोर्सेस में डायरेक्शन सेम हो तो हम ऐड करते हैं, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। सो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें नेट जो है वो, पहले हम लोग जो डेटा की बात कर रहे थे, देखिए हमारे पास करंट जो है वो दोनों में 8 एम्पेयर का गुजरा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो वो पूछ रहा है कि दोनों वायर्स के दरमियान, देखिए दोनों वायर्स का टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, तो वो मिडवे का पूछ रहा है। तो मिडवे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस आपको गिवन किया गया 10 सेंटीमीटर का, यानी कि मिडवे हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, यानी कि 0.05 मीटर का। तो वो पूछ रहा है कि आपने मिडवे पर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखें यहां पर हम जो है वो दोनों को एडिशन में लेकर आएंगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। दोबारा से बता दूं कि अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, डायरेक्शन सेम है तो हम ऐड करवाएंगे। सो B इक्वल्स टू न्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2 पाई R1 प्लस न्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई R2। देखिए यहाँ पर हमारे पास न्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई R कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पर इसको निकालेंगे कॉमन, हमारे पास क्या रह जाएगा I1 प्लस I2। वैल्यूज को पुट करेंगे, देखिए हमारे पास न्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3.142। R हमारे पास जो है वो 0.05 का है, तो यहाँ पर 0.05 आ जाएगा। ये R होगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है ना, R1 और R2 दोनों R के इक्विवेलेंट है, तो ये 0.05 हो जाएगा टाइम्स 8 प्लस 8, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 5 टेस्ला की। तो ये है हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 13। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।